है ना? आपका आपका ध्येय एक तो ऊंचा होना चाहिए, घर में अच्छा भजन कीर्तन होना चाहिए और एक दूसरे में अच्छा देखना चाहिए। बट अभी क्या होता है कि ये जो वो जो बहू है उनके घर में आई है, अभी 12 साल हुए उनको फैमिली में रहते हुए। तो उनके 2 बच्चे भी हैं। तो बट वो सास उनको बहुत तकलीफ देती है, बुरा बुरा बोल कर कि शी इज नॉट, उनको कुछ अच्छा देखना ही नहीं है। बल्कि हमने देखा है खुद, वो हमारे प्रचार कार्य में बहुत मदद करते हैं, के साथ घर में भी बहुत सारे लोगों की, सबकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो ऐसा जब सिचुएशंस होते हैं, तब हमें उनको कैसे गाइड करना चाहिए, या हम सिचुएशंस को देखना चाहिए, उनको वो सिचुएशंस को कैसे देखना इसलिए चाहिए? इसका इसका मूल मूल कारण है, दो दो चीज हो सकते हैं। एक है वो जो सास हो, नहीं तो बहू हो, जो भी हो, उनके एक चीज तो है स्वभाव। उनका स्वभाव ही झगड़ालू स्वभाव होता है कुछ लोगों का। वो हर क्षण झगड़ा करते रहना, चिल्लाते रहना, दोष आरोपण करते रहना, ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है। वो एक चीज है। दूसरा है, इन लोगों को कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करके माला जप कर, प्रपद की किताबों को पढ़कर, मंदिर में आकर, फेस्टिवल्स उत्सव में भाग लेकर, अनेक भक्तों के साथ मिलजुल कर रहकर, उसके द्वारा उनका अपग्रेडेशन, एलिवेशन, जो आगे बढ़ना भक्ति में, वो नहीं हुआ है। ये दोनों में एक हो सकता है। अभी हम हर एक भक्त को मौका देते हैं, मंदिर में आने के लिए मौका है, काउंसलिंग सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए, और भागवत खरीद कर घर में भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग उनको भक्ति में प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में बढ़ने के बाद ईर्ष्या, झगड़ालू आदत इत्यादि छूट जाता है। उदाहरण के लिए दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज की शुद्ध भक्ति देखकर अपने क्रोध को छोड़ दिया, माफी मांगा उन्होंने। और हम देखते हैं दिति और इंद्र एक दूसरे के ऊपर वो लोग ईर्ष्या करते थे पहले, वो दोनों ने ईर्ष्या छोड़ दिया उसके बाद भक्ति में गंभीर बनने के बाद ऐसे हम देखते हैं। तो इस तरह से जब भक्ति का जूस हृदय में प्राप्त होता है, तो जीव काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को त्याग देता है। तो हम सास हो, बहू हो, जो भी हो, दोनों को माला करने में जोड़ना चाहिए। अगर 16 माला करना तो झगड़ा करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा उनको। हाँ, ऐसे ये पहला चीज मैं बताऊंगा, पहला। और दूसरा चीज है, कभी कभी हम लोग बैठकर दोनों को समझाते हैं, ऐसे बर्ता करो, ऐसे बर्ता करो, वो लोग सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। हाँ, या इसलिए हम कभी बोलते हैं इनको, लिस्ट बनाओ, आपके सास के पास क्या क्या अच्छा गुण है, और सास को बोलो कि आपके बहू में क्या क्या अच्छा गुण है। वो बोलेंगे कुछ भी गुण नहीं है, हाँ? सब अवगुण है, ऐसे बोलेंगे वो। हाँ? एक भी अच्छा गुण नहीं है। इसलिए हम लोग भक्ति में जोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उनको सेवा दे देना चाहिए कुछ। हाँ, सेवा में जब जुड़ जाते हैं, उनका अवगुणों को, उनके स्वभाव में भी अवगुण देखने की आदत हो, लेकिन अवगुण देखने के लिए टाइम नहीं उनके पास। सेवा में जुट गए, मंदिर में आए, हार बनाया। तो कभी कभी हमारे मंदिर में, गुंजबारी मंदिर में, पहले हार बनाने के लिए स्त्रियां आती थी। तब बहुत वो लोग प्रजल्प करते थे आपस में, ये माता जैसा है, वो माता जैसे, समझती नहीं है वैसा। तो उसके बाद सोलन भक्तरसामंत महाराज के लेक्चर लगा दिया उनको। वो लेक्चर चालू होने के बाद ये लोग चुप हो गए। क्योंकि लेक्चर इतना जोर से होता था, तो ये लोग बोल नहीं पाए एक दूसरे को। लेक्चर तो कुछ कुछ माताएं बोलने लगी कि प्रभु जी लेक्चर लगा देते हैं, हम बात नहीं कर पाते हैं। तो हमारे भक्तों ने बोला, अब सेवा कर दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। तो सेवा के बाद टाइम हो जाता है घर लौट जाते हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत सेवा जब बढ़ता है, तब इस तरह के अवगुणों को दूर रख सकते हैं हम। धीरे धीरे वो चित्त शुद्ध हो जाएगा, वो कर सकते हैं। और एक चीज है, ये जो बहू होती है, दोनों में हमें देखना चाहिए कि भक्ति में गंभीर कौन है दोनों में। अगर बहू गंभीर है, हाँ, तो समझदार है, तो उनको सिखाना चाहिए कि आपके जो भी है सास है, उनको आदर दो, सम्मान दो, सहन कर लो, क्योंकि सहन करने वाले के पक्ष में भगवान रहते हैं। हाँ? अगर अम्बरीश महाराज सहन किया, उनके पक्ष में भगवान। प्रहलाद ने सहन किया, उनके पक्ष में भगवान। हाँ? तो हमें सिखाना चाहिए, बहू को सिखाना चाहिए कि आप क्लासेस में आते हो, आप परिपक्व हो जाओ, आपके सास माँ को सही ढंग से जितना प्रेम से डीलिंग कर सकते हो करो। जैसे च्यवन मुनि के एक धर्मपत्नी थी, सुकन्या करके। ये च्यवन मुनि एकदम इरिटेबल नेचर के थे, उसका मतलब चिड़चिड़ करते थे वो हमेशा। वो कुरूप भी था उनका, बुड्ढे भी थे वो,
लेकिन ये तरुण लड़की थी, वो खूबसूरत लड़की थी, राजा की पुत्री थी। अभाग्यवश तकदीर में उनको ऐसा था कि इससे विवाह करना था उसको। फिर भी वो सहन करके सेवा की, अंततोगत्वा आप देखेंगे उनको भी, चवन मुनि को भी अच्छा खूबसूरत शरीर प्राप्त हुआ। दोनों बहुत खुशी से रहे उनकी पतिव्रतता के कारण, अच्छी सेवा के कारण। तो इस तरह हम बहू को सिखा सकते हैं कि तुम्हारी सास माँ जो है वयोवृद्ध है, उनको आदर दो, क्योंकि तुम आदर देने से उनमें परिवर्तन आने की संभावना है। यू इन्फ्लुएंस हर बाय योर गुड क्वालिटीज, क्योंकि उसको सुधारा नहीं जा सकता आसानी से। अपने अच्छे गुणों के द्वारा उनके ऊपर प्रभाव डालो।